Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 10th subject science chapter number 13 waste and its management. So, first of all, what is the definition of waste? The those useless material and product which are obtained at the end of any process are known as waste. कि वे यूजलेस प्रोडक्ट या मटेरियल जो हमको किसी भी प्रोसेस के एंड पर हमको मिलते हैं उनको वेस्ट कहते हैं। याद रखना, कोई प्रोसेस कंप्लीट हो और उसके कंप्लीट होने पर यूजलेस प्रोडक्ट को ही वेस्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल पेपर, क्लॉथ, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ वेस्ट। कि वेस्ट के जो टाइप है कितने टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप इज बायोडिग्रेडेबल एंड सेकंड टाइप इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं कि वे वेस्ट जो बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि माइक्रोबैक्टीरिया आदि से डीकम्पोज हो जाते हैं वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वह किसी भी प्रकार से डीकम्पोज नहीं होते हैं। सेकंड, अगर हम डिफरेंस देखें तो मे बी ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। कि जो बायोडिग्रेडेबल जो हो जाते हैं वह एक टाइप से इन्फेक्शन फैलाने का सोर्स भी होते हैं। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है वह किसी भी प्रकार से कोई इन्फेक्शन नहीं फैलाता। It emit foul smell and it release greenhouse gases। कि जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वेस्ट वह एक टाइप से स्मेल को भी छोड़ते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस को भी छोड़ते हैं। जबकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वह किसी भी टाइप की गैस या स्मेल को नहीं छोड़ते। फोर्थ डिफरेंस की बात करें कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, फोर्थ डिफरेंस क्या होगा। दीज आर वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन लाइक काउ डग्स एंड एग्रीकल्चर वेस्ट। कि जो बायोडिग्रेडेबल है वह एनिमल और प्लांट से ओरिजिन होते हैं। जैसे कि गाय के उपले देख सकते हैं, गोबर देख सकते हैं, काउ डग देख सकते हैं एंड एग्रीकल्चर जो हम करते हैं उसका वेस्ट मटेरियल एक टाइप का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करें तो वो एक टाइप के सिंथेटिक केमिकल्स है जो फैक्ट्रियों में इंडस्ट्रियल वेस्ट और पेस्टिसाइड के तौर पे हमको मिलते हैं। तो ये थे टू टाइप्स जो हम वेस्ट को डिवाइड कर सकते थे, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है सोर्स ऑफ वेस्ट। कि वेस्ट हमको मिलते कहाँ कहाँ से हैं। सबसे पहला तो हमारा घर का आता है कि हाउस होल्ड सोर्सेस क्या होते हैं। दीज इंक्लूड किचन वेस्ट लाइक पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, पेपर, क्लॉथ, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ग्लास एंड लोटस, रॉटन प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। कि हम अपने घरों में देखते हैं कि घरों में किचन में आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट के छिलके मिल जाते हैं, पेपर मिल जाते हैं, क्लॉथ मिल जाती है, प्लास्टिक मिल जाते हैं और सड़े हुए कुछ दूसरे आपको मटेरियल मिल जाते हैं। तो यह सब हमारे हाउस होल्ड सोर्सेस हैं। म्युनिसिपल वेस्ट की कम्युनिटी वेस्ट मेनली इंक्लूड सीवेज, पॉलीथीन्स, डेड एनिमल्स, मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स। की म्युनिसिपल वेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती है। सीवेज का पानी आ सकता है, पॉलीथीन्स आ सकती है, डेड एनिमल्स आ सकते हैं, या फिर कोई बिल्डिंग जो टूटी थी उसके टूटने के कारण जो मटेरियल हमको मिले वो भी हमारे म्युनिसिपल वेस्ट के अंदर आते हैं। थर्ड आता है हमारा इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग वर्क वेस्ट। कि इंडस्ट्रियल और माइनिंग वर्क का वेस्ट क्या क्या है।
Waste of this category include heavy and chemical of different types piece of metals, oil, grease, acid, alkanes, फ्लाइज, एश एंड टॉक्सिक गैसेस की इंडस्ट्री जो होती है या जो माइनिंग वर्क होता है वहाँ से आपको जो वेस्ट मिलता है वह कई टाइप के मेटल के टुकड़े हो सकते हैं, तेल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, एसिड हो सकते हैं एंड एल्केलाइज हो सकते हैं और धूल व मिट्टी हो सकती है और साथ में टॉक्सिक गैसेस भी इंडस्ट्रियल वेस्ट में आते हैं। इनको हम देखें तो हाउस होल्ड वेस्ट जैसे आपको दिखने से पता चल रहे हैं यह है। म्युनिसिपल वेस्ट वो भी आपको दिखने से पता चल रहा है ऐसा होता है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट में जैसे आप देख सकते हो कि फैक्ट्रियां वगैरह जो होती है वहाँ से गंदा पानी, ऑयल जो है वह पानी में मिक्स हो जाते हैं और उसको पॉल्यूट करते हैं और कुछ धुआं भी निकलता है, राख भी निकलती है, मेटल पीस भी निकलते हैं, वह सब इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर आते हैं। अगर एग्रीकल्चर वेस्ट की बात करें हम आगे देखें एग्रीकल्चर वेस्ट को तो उसमें इंक्लूड होते हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं हम तो उसमें आती है सूखी डंडियाँ जिसको स्टॉल्क कहते हैं, स्ट्रॉ, स्टेम, सूखी पत्तियाँ, वीड्स एंड एनिमल वेस्ट एग्रीकल्चर वेस्ट में आते हैं। मेडिकल वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर बैंडेज, प्लास्टर, सिरिंज, ग्लास बॉटल, ब्लड पीस ऑफ मेटल्स ये सब आपके मेडिकल वेस्ट में आते हैं। तो ये हमने कुछ वेस्ट का क्लासिफिकेशन किया था कि वेस्ट आपको किस किस तरीके से मिल सकते हैं। पहला था हाउस होल्ड सोर्सेस, सेकंड था म्युनिसिपल वेस्ट, थर्ड था इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग वर्क वेस्ट, फोर्थ था एग्रीकल्चर वेस्ट एंड फिफ्थ था मेडिकल वेस्ट। आगे हम बात करते हैं वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करें। तो वेस्ट मैनेजमेंट की बात किया है 5,161 cities including 5 metro cities. Disposal of waste is a major problem of all cities कि इंडिया में 5,161 cities हैं जिसमें से 15 जो है वो मेट्रो सिटी है। उन सब की एक ही समस्या है कि वह जो वेस्ट प्रोडक्ट उनको मिलते हैं उसका डिस्पोजल कहाँ पर करें। कलेक्शन ऑफ वेस्ट इज़ आल्सो ए बिग प्रॉब्लम कि वेस्ट को कलेक्ट भी करें यह भी एक बड़ी समस्या है। द मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट वेस्ट, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड रेडिएशन वेस्ट एक्सेट्रा इज़ डिफरेंट कि आपको जो अलग अलग टाइप के वेस्ट मटेरियल मिलते हैं उनको कलेक्ट करने का भी अलग अलग तरीका होना चाहिए। The method of waste management also differs in developed and developing countries कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है उन सब कंट्रीज़ में वेस्ट को कलेक्ट करने का अलग अलग मेथड है। और ये पॉसिबल कब हो सकता है जब गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वह मिलकर काम करें और वेस्ट का मैनेजमेंट करें। तो भी हम कुछ पॉइंट आपको बता सकते हैं जिससे हम वेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो उसमें वेस्ट मैनेजमेंट का जो फर्स्ट टॉपिक है वह है कि लॉन्ग टर्म वेस्ट डिस्पोजल के लिए हमको एक मास्टर प्लान बनाना होगा जिससे कि जगह जगह टाउन और सिटी से वेस्ट का सही ढंग से मैनेजमेंट हो सके। सेकंड जो है कि जो बायोडिग्रेडेबल हैं और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है दोनों वेस्ट को अलग अलग डोमेस्टिक लैंड से इकट्ठा किया जाए और उसका सही ढंग से कह सकते हैं मैनेजमेंट किया जाए। थर्ड आता है हमारा कि सीवेज का जो पानी नदियों में सीधा बह जाता है उसका भी सही ढंग से ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए और बाद में उनको नदियों में छोड़ा जाना चाहिए। सीवेज ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव होना चाहिए। फोर्थ जो हमारा आता है टू इनकरेज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, ग्लास और मेटेलिक टिन्स
कि जो बहुत सारे पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक्स वगैरह है उनको रिसाइकल किया जाए ताकि वह वेस्ट के तौर पे नहीं बढ़े। एंड यूज़ ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट द इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोस्ट ऑफ वर्मी कंपोस्ट, की बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट हैं उनसे हम वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट टाइप की खाद बना सके, जिससे कि जो नए प्लांट उग रहे हैं उनके वह काम आ जाए। आगे बात करते हैं मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, कि वेस्ट मैनेजमेंट के मेथड क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड आता है लैंडफिल का। लैंडफिल का मतलब होता है कि ज़मीन में गड्ढा करके उसमें वेस्ट को दबा दिया जाता है। लैंडफिल की बात करें तो इसमें कुछ नहीं होता कि गड्ढे खोदे जाते हैं बड़े बड़े और उनके अंदर वेस्ट को दबा दिया जाता है ताकि उसका डीकम्पोजिशन बायोलॉजिकल मेथड से कंप्लीट हो जाए। तो ये तरीका कहते हैं लैंडफिल तरीका कहलाता है। और इसमें बहुत बड़ी लैंड एरिया आर कवर्ड बाय मड, मड का जो एरिया है, मड से बहुत बड़ा एरिया कवर किया जाता है। अगर लैंडफिल की बात करें तो लैंडफिल में कुछ डीमेरिट्स एंड मेरिट्स भी होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ लैंडफिल, कि लैंडफिल के नुकसान क्या हैं। तो अगर नुकसान की हम बात करें तो पहला नुकसान है कि द रेट ऑफ वेस्ट जनरेशन is too high in cities that landfill area become insufficient after short period of time, कि शहरों के अंदर जो कचरा है बहुत ज़्यादा हो जाता है जबकि हमारे पास उतनी ज़मीन नहीं है जितने में हम कचरे को डाल सके। सेकंड आता है लैंडफिल एरिया आर sites and breeding places too of pests and vectors like rat, mosquito and many pathogens and infectious diseases, की लैंडफिल जहाँ पे किया जाता है वहाँ पे कई टाइप के पेस्ट और वेक्टर बढ़ते रहते हैं, जैसे चूहे, मॉस्किटो और कई टाइप के पैथोजेंस होते हैं जो कई बीमारियों को फैलाते हैं, वह आपको मिलेंगे। आप शहरों में भी कहीं पे देखते होंगे कि जिस जगह पे कचरा इकट्ठा होता है वहाँ पे मक्खियाँ आपको मिलेगी, मॉस्किटोज़ मिलेंगे, रेट मिलेंगे, और वो सब क्या है, बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। लैंडफिल एरिया इमेड फॉल स्मेल एंड ग्रीन हाउसेस गैसेस, की कह सकते हैं कि यह गंदी स्मेल भी देता है और ग्रीन हाउस गैसेस को भी रिलीज करता है। दे में पॉल्यूट अंडरग्राउंड वाटर आल्सो, कि अंडरग्राउंड वाटर को भी यह पॉल्यूट करने का काम करते हैं। तो ये कुछ डीमेरिट्स थे लैंडफिल के। अब कुछ इसके फ़ायदे भी देख लेते हैं कि मेरिट्स ऑफ लैंडफिल। It is a better method for waste management and the landfill are later converted into parks। पहला तो तरीका है, ये अच्छा तरीका है, और दूसरा कि यह बाद में पार्क में कन्वर्ट हो सकता है। जिसको हमने लैंडफिल किया वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं जिससे वहाँ पे प्लांट डेवलप भी तेज़ी से होते, तो वह आगे पार्क में कन्वर्ट हो सकता है। सेकंड जो वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका है वह है इंसिनेरेशन। इंसिनेरेशन क्या होता है, जरा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इंसिनेरेशन इज़ द मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। डेंजरस इन्फेक्टिशियस वेस्ट आर जनरेटेड इन हॉस्पिटल्स and these type of waste has pathogen of diseases apart from harmful chemicals. These waste containing blood, tissue, etc. and need careful handling and disposal. इंसिनेरेशन का मतलब होता है भस्मीकरण यानी कि जला देना। कि हमको कई बार ऐसे वेस्ट मटेरियल मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल से मिलने वाले बहुत सारे वेस्ट होते हैं जिसमें पैथोजेंस हो सकते हैं जो बीमारियों को फैला सकते हैं, जिसमें ब्लड है, टिश्यूज़ हैं और दूसरे कई केमिकल वाले डिस्पोजल हैं। तो उनको मैनेजमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका
इंसिनरेशन है, जिसमें उन वेस्ट मटेरियल्स को जला दिया जाता है। This is the best method of this type of waste disposal because in this method waste product is converted into harmless ashes। कि यह मेथड जो है इस टाइप के वेस्ट मटेरियल के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें जब हम वेस्ट को जलाते हैं तो वह एक टाइप से हार्मलेस ऐश यानी कि राख में बदल जाता है। एंड डिस्पोजल of medical waste by incineration has been made by compulsory by the government। कि गवर्नमेंट ने मेडिकल वेस्ट जो है उसको मैनेजमेंट करने के लिए इंसिनेरेशन टेक्निक को कंपलसरी कर दिया है। एंड बाय दिस मेथड ऑफ बल्क ऑफ वेस्ट इज रिड्यूस प्रॉपरली एंड दिस इज द बेटर अल्टरनेटिव for small countries also, but the process causes release of polluted gases in the atmosphere। कि यह छोटी कंट्रीज़ में या छोटे शहरों के अंदर एक अच्छा तरीका है, लेकिन जब हम किसी वेस्ट को जलाते हैं तो वह एक कह सकता है कि हमारे एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करने का काम करता है, क्योंकि इससे कई ऐसी पॉल्यूटेंट गैसेस निकलती हैं। थर्ड जो आता है वह आता है वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका, वह है रिसाइकलिंग मेथड। की रिसाइकलिंग मेथड क्या है? रिसाइकलिंग मेथड का मतलब यह है कि आपको जो चीज़ रिसाइकल होके नई बन सकती है उसको वेस्ट बनने ही न दें। कि आपके पास कई ऐसी चीज़ें होती है जिसको रिसाइकल करके हम वापस नई प्रोडक्ट को बना सकते हैं, तो यह मेथड मानते हैं कि सबसे बेस्ट है। तो देखते हैं, रिसाइकल मीन्स रिकवरी ऑफ ए सब्सटेंस। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। Unnecessary accumulation of waste on our earth can be avoided by recycling. Moreover, the resources in references is used again and again and most of the waste can be recycled। कि ये जो तरीका है जिसमें जो वेस्ट होता है उसको अगर यूज़ कर सकते हैं तो बार बार यूज़ करें और उससे वापस रिसाइकल करके नई चीज़ों को बना दें। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी रिसाइकल टू मेक कंपोस्ट। कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जैसे कि फलों के छिलके या एनिमल के वेस्ट मटेरियल, उनसे हम कंपोस्ट यानी कि खाद बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, कार्डबोर्ड्स बना सकते हैं। एंड reproduced by recycling, therefore the burden on forest can be reduced। कि अगर हम उसी को रिसाइकल करें, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे हम कागज़ बना दें, जिससे कि जंगलों को काटने से रोक सकते हैं। जो फॉरेस्ट को कट करते हैं हम और उनकी लकड़ियों से पेपर वगैरह बनाते हैं, तो वह भी रोका जा सकता है। इन ए सिमिलर मैनर मेटल्स, ग्लास, प्लास्टिक एक्सेट्रा कैन बी रिसाइकल्ड इजीली। प्लास्टिक, ग्लास और मेटल जो है उनको भी हम आसानी से रिसाइकल कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन। अब आता है फोर्थ वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका, केमिकल रिएक्शन। वेस्ट कैन बी डिस्पोजल इन डीप सीज बट इट शुड बी kept in mind that ocean's environment should not be polluted by this। कि पहला तरीका है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको आप गहरे समुद्र में डाल सकते हो, लेकिन उसमें हमको यह भी ध्यान रखना है कि जो ओशियन का एनवायरनमेंट है वह पॉल्यूटेड नहीं हो। बोन्स, फैट, feathers, blood, etc. of animal waste can be cooked to obtain fat, which is used to make soap, and protein part is used in the form of animal fodder। कि जो एनिमल के कुछ वेस्ट हैं जैसे कि हड्डियां देख सकते हैं, फेदर्स देख सकते हैं, ब्लड देख सकते हैं, तो
उन एनिमल वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो उनसे हम कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि सोप बना दिया, और उनका जो प्रोटीन वाला हिस्सा होता है उससे एनिमल्स का खाना बनाया जा सकता है। विथ एक्सेसिव प्रेशर एंड वेस्ट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू सॉलिड ब्रिक्स, कि अगर ज़्यादा प्रेशर लगाया जाए तो वेस्ट से हम ईंटें भी बना सकते हैं। अर्बन पब्लिक यूरिन एंड extract should be disposed in distance region away from the town and after their purification, and they should be employed for the purpose of agriculture। कि अर्बन पब्लिक जो है वहाँ पे उनके यूरिन और एक्सट्रैक्ट मटेरियल को सिटी से और टाउन से दूर इकट्ठा किया जाता है और उनसे कई टाइप से कह सकते हैं एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट एक टाइप की खाद है, एंड वर्मी जब आए तो अर्थवर्म शब्द को याद रखना आप, कि कंपोस्ट मेड विथ द हेल्प ऑफ अर्थवर्म, इट इज़ कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या डेफिनेशन हुई कि अर्थवर्म की हेल्प से अगर कोई कंपोस्ट बना दी जाए तो उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। एक क्वेश्चन आपके आ सकता है कि व्हाट इज़ द 3R? 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकल। इसको 3R के नाम से जाना जाता है। एंड हाउ इज़ बायोगैस प्रोड्यूस्ड, कि बायोगैस कैसे बनती है? कि बायोगैस इज़ the mixture of many gases which is produced by action of microbe and biological material like excretory waste and animal and cow ducts etc। कि बायोगैस जो है वह एक टाइप से बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, मिक्सर है, जो कई टाइप के माइक्रोबैक्टीरिया और बायोलॉजिकल मटेरियल से मिलकर बनती है। बैक्टीरिया बायोलॉजिकल मटेरियल के ऊपर आके उसको डीकम्पोज कर देते हैं, जिससे एक गैस बनती है, उसको बायोगैस कहते हैं। बायोलॉजिकल मटेरियल्स की बात करें तो उसमें एनिमल के वेस्ट हो सकते हैं, गाय के उपले हो सकते हैं, गोबर हो सकता है, या पत्तियों के या प्लांट के पार्ट्स हो सकते हैं। तो उन्हीं के ऊपर बैक्टीरिया को छोड़ के बायोगैस प्रोड्यूस्ड की जाती है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वह है लॉसेस ड्यू टू द वेस्ट, कि वेस्ट के कारण हमको क्या नुकसान होता है। तो उसकी हम बात करें तो एक्सेसिव एक्सपोजर टू द प्लास्टिक इंक्रीज द अमाउंट ऑफ थैलेट्स इन ब्लड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फीटस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन स्टॉप्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैन डैमेज्ड, कि ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ करने से ब्लड के अंदर थैलेट्स जो है वह इंक्रीज हो जाता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन के फीटस को इफ़ेक्ट करता है, उसके बच्चे को इफ़ेक्ट करता है, और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी डैमेज करने का काम करता है। द केमिकल बाइस्फिनोल इज़ यूज्ड इन प्लास्टिक प्रोडक्ट कॉज डायबिटीज़ एंड अनबैलेंस द लीवर एंजाइम्स, की प्लास्टिक के अंदर बिस्फिनोल का यूज़ किया जाता है, जो हमको डायबिटीज़ करता है और हमारे लीवर के अंदर जो एंजाइम है उनको अनबैलेंस करने का काम भी करता है। एक कमेटी बैठी थी, नाम था शिवगमन कमेटी, और यह कमेटी बैठी थी 1975 में। उन्होंने भी कुछ अपने सुझाव दिए थे जिससे कि वेस्ट का मैनेजमेंट हो सके। तो उनका फर्स्ट जो सजेशन था वह था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज डस्टबिन्स, की जगह जगह पर बड़े बड़े डस्टबिन्स लगाए जाएं जिससे कचरे का मैनेजमेंट हो सके। एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी वेस्टेज, कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी वेस्टेज जो है उसका प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल हो। एंड प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वेस्ट कलेक्शन इन सिटीज़, की सिटीज़ में वेस्ट कलेक्शन का अरेंजमेंट सही तरीके से होना चाहिए। बर्निंग ऑफ द पाइल्स ऑफ लीटर्स, की कूड़े के ढेरों जो आपको मिलते हैं उनको जला दिया जाए, जिससे भी वेस्ट का मैनेजमेंट हो सके। तो यह जो तरीके थे वह शिवगमन कमेटी ने सजेस्ट किए थे।
वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड 1975 में। तो इसी के साथ यह चैप्टर आपके कंप्लीट होता है। इससे आगे की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।